हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और पठन पाठन में व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एक बेहतरीन टॉपिक के बारे में जिसका नाम है रियल नंबर। जिसका नाम क्या है? रियल नंबर, वास्तविक संख्या। देखिए, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। आज हम लोग एमसीक्यू का तांडव देखेंगे, ठीक है ना। क्या देखेंगे हम लोग? एमसीक्यू, बोले तो ऑब्जेक्टिव सवाल को देखेंगे। साथ ही साथ उसमें बहुत सारे कंसेप्ट को भी हम लोग जानेंगे। तो आप वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। और जो लोग चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन को प्रेस कर लें। इससे क्या होगा कि जितने भी अपकमिंग वीडियोज होंगे उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच पाएगा और आप एक भी वीडियो को मिस नहीं करेंगे। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं लेक्चर को। पहला सवाल बहुत ही खूबसूरत सा सवाल है। बोर्ड एग्जाम के लिए भी आई है, ठीक है ना। बोर्ड एग्जाम के लिए क्या है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो भी 10th बोर्ड दे रहे हैं, सीबीएसई, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, झारखंड बोर्ड, ठीक है, जितने भी बोर्ड हैं सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। पहला सवाल कह रहा है कि 0.77 है और 7 पे रेकरिंग दिया गया है। समझिएगा ध्यान से, लिखा गया है 0.77 है, 7 पे रेकरिंग थी। क्या दिया गया है? रेकरिंग। देखिए 2021 में पूछा हुआ है और बहुत बार पूछा गया है। सवाल रिपीटेड है, 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पे दिया गया है। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग? सबसे पहले क्या करते हैं, डेसिमल, सुनिएगा ध्यान से, डेसिमल रेकरिंग को हटा दीजिए और पूरा लिख दीजिए। तो 77 लिख देता हूँ, 0 लिखनी अच्छी बात नहीं है। अब -7 लिख देता हूँ और डिवाइडेड बाई, पहला काम सुनिए एक बार ध्यान से, ऊपर में क्या लिखना है, डेसिमल रेकरिंग को हटा दीजिए। इसको रेकरिंग बोलते हैं, बार को, ठीक है ना। तो डेसिमल रेकरिंग को हटा दीजिए तो 0.77 बचा। अब माइनस देते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, माइनस देते हैं, फिर रेकरिंग वाला पार्ट को ढक दीजिए, ये पार्ट ढक दीजिएगा तो क्या बचेगा, 0.7, तो 7 लिख दिए। और नीचे में जितना डिजिट पे रेकरिंग है उतना 9 दीजिए, ठीक है। एक डिजिट पे है तो एक 9 दीजिए। और डेसिमल और रेकरिंग के बीच में कै गो कुत्ता है? ये गो कुत्ता, तो एक लड्डू दे देंगे। अब देखिए 77 में से 7 गया, 70 बचा बाई 90, 0 से 0 मर गया, बच गया, आपका आंसर हो गया 7/9। आई होप समझ पाए होंगे। एक और सवाल है इस तरह का, देखिए खुद से करिए, देखिए ध्यान देने को। देखिए इसमें क्या दिया गया है कि 0.13 है और दोनों पे रेकरिंग है, ठीक है, 1 पे भी और 3 पे भी। पहला काम क्या करेंगे, बट्टा ले लेंगे, ले लिए। दूसरा काम क्या करेंगे, डेसिमल रेकरिंग को हटा के लिख दे, 013 लिख दिए, अब माइनस देते हैं। उसके बाद जितने डिजिट पे रेकरिंग है उसको ढक दीजिए, तो क्या बचेगा, डेसिमल हटा के 0 बचा खाली। उसके बाद देखिए 2 डिजिट पे ना रेकरिंग है, 2 9 दे देंगे। और डेसिमल और रेकरिंग के बीच में जितने नंबर होते हैं उसको कुत्ता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कुत्ता। तो लड्डू देंगे, कुत्ता नहीं है तो लड्डू देंगे नहीं। तो 13/99 आंसर हो गया सवाल का जवाब, ठीक है। 13/99 बोले तो सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ा जाए। देखिए प्लेलिस्ट बना हुआ है, ठीक है ना, मैथ्स का, इंग्लिश का, हिंदी का, साइंस का। इस तरह प्लेलिस्ट में जाकर आप खुद देख लीजिए, ठीक है ना। चलिए देखिए और एक सवाल खूबसूरत सा कह रहा है, 2 परिमेय संख्याओं के बीच, 2 रेशनल नंबर के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। देखिए कितना बार पूछा है, 13, 15, 21, 24, 25, सब में पूछेगा ये सवाल। इसका जवाब होगा अनंत, इनफिनाइट। क्या होगा कि 2 रेशनल नंबर है, मान लीजिए 2/3 है और 5/2 है, ठीक है। इसके बीच में क्या है, बहुत सारे नंबर आएंगे, ठीक है। ये क्या बोलेंगे, अनंत। अगला सवाल देखिए 96 नहीं, 4 नंबर सवाल है। क्या है? 4 नंबर सवाल, बहुत ही लाजवाब है। कह रहा है 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। स्पेशली जो बिहार बोर्ड के लोग हैं उन सबों के लिए लेक्चर एकदम रामबाण की तरह काम करेगा, ठीक है।
96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा। तो देखिए 96 को फैक्टराइज करिएगा, क्या करिएगा, 96 को आप फैक्टराइज करिएगा तो 2 आएगा 5 बार, ठीक है ना, 2 आएगा कितना बार, 5 बार, और 3 आएगा 1 बार, ठीक है। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। करके बता दूं, चलिए देखते हैं, कर लेते हैं। 96 हो गया, ठीक है, 2 से लगाइए, 2 से करिए, 2 से 48 हो गया, ठीक है, और 2 से लगाइए 24 हो गया, और 2 से करिए 12 हो गया, ठीक है, 2 से करिए 6 हो गया, 2 से करिए 3 हो गया। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि 2 कितना बार आ गया, 5 बार, तो 2 पे पावर 5 है, 3 1 बार आया है, ठीक है। ऐसा हो, देखो मल्टीप्लाई करके देखें, 32 आता है, 2 पे पावर 5 का मतलब 32 हो गया, 3 32 दिया क्या होता है, 96। आसानी से कर सकते हैं आप, ठीक है। आगे बढ़िए, अगला सवाल देखिए, ये भी खूबसूरत सा सवाल है। कराए दो संख्याओं के गुणनफल इतना है, 8670 है, उसका मसा इतना है, तो लसा निकालना है। लसा निकालना है, क्या निकालना है, लसा निकालना है आपको। तो लसा के लिए क्या करेंगे, देखिए 17 से डिवाइड कर दीजिए, 8670 को 17 से डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि फॉर्मूला होता है एलसीएम इक्वल टू क्या होता है, दो संख्याओं का गुणनफल बाई मसा होता है, ठीक है। तो 17 से काटेंगे, 17 पचे 85 हो गया, ठीक है, एक बच गया, 117 था 170, 510 इस सवाल का जवाब हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और मजेदार सवाल कह रहा है 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कितना होगा, ये पूछा जा रहा है आपसे, ठीक है। तो देखिए 5005 है, तो आप पहले लगाइए 5 से, देखिए मैं निकाल के बता दे रहा हूँ, ठीक है, 5005, ठीक है, सब खुद से करना है आप सबों को। 5 से लगाइए, लास्ट में 5 है तो 1 हो गया, 001 हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या है, 7 से लगाइए, 7 एकम 7, 7 चक्रा 28 हो गया, 2 बचा, 7 21, 143, आई लव यू बच गया, ठीक है। अब इसको 11 से लगाइए, 11 1 जा 11, 3 बचा, 11 3 जा 33। अब एक बार 13 से लगा दीजिए, 13 1 जा, तो कितने अभाज्य गुणनखंड आ रहा है, तो 5 7 11 13 यानी 4, कितने आ रहा है, बी ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी टाइप के सवाल आपके एग्जाम में आते हैं, आपका एग्जाम का लेवल यही है। दो लगातार संख्याओं का मसा कितना होगा, मान लो 2 है और 3, दो गो नंबर है, ठीक है, इसका HCF निकालेंगे तो 1 आएगा, सवाल के नाम पे धब्बा है। आगे बढ़िए, देखिए कोई भी सवाल नहीं समझ में आवे ना, तो आप नंबर लेकर कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब देखिए 6 8 और 22 का लसा यानी एलसीएम और मसा मीन्स HCF का रेशियो पूछा जा रहा है, तो 6 8 22 का एलसीएम कितना होगा, एलसीएम आता है ना, एलसीएम निकाल लीजिएगा, बउआ जैसा निकाल लीजिए, 6 8 और 22 एलसीएम निकाल लीजिए, 2 से लगाओ 3, 2 चक्रा 8, 2 से 11, अब नहीं लगेगा, 2 तिया 6, गड़बड़ है, 32 से 132 दुना क्या होता है, 264, 264 आ गया एलसीएम आपका, ठीक, मल्टीप्लाई कर दीजिए, एलसीएम कितना आ गया, 264, एलसीएम 264 आ गया। HCF निकालेंगे 682 का, तो 2 आएगा, ठीक है, 2 से काट दो, 2 से 13 मरतबे यानी 132 रेशियो 1 आ गया। जो पूछेगा उसको पहले रखना है, ठीक है, लसा पूछा तो एलसीएम, अब मसा निकालेंगे हम, ठीक है। आगे बढ़िए, अगला सवाल देखा जाए, देखने में कोई बुराई नहीं है। कराए संख्या 2.13, देखिए 13 113 113 413 डॉट डॉट है, ठीक है, ये भी पूछा हुआ मेनी टाइम्स। जब भी इस तरह का रिपीटेशन नहीं दिख रहा है ना, तो यह अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर हो गया। कैसा संख्या हो गया, इरेशनल। आगे देखिए एक और आया, फैक्टराइजेशन से ज्यादा सवाल पूछा जाता है। रियल नंबर का ये दूसरा वीडियो है, एक वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, प्लेलिस्ट में जा टाइप करना है क्लास 10 मैथ क्लास 10, ठीक है, बस, और देख लेना है प्यार से।
कह रहा है 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या होगा, यानी 2 का पावर पूछा जा रहा है। तो 144 को फैक्टराइज करिए आप, ठीक कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे 144 का, ठीक है, 2 से लगाइए 72 आ गया। देखना है कि 2 कै गो आ रहा है बस, फिर 2 से करो 36, फिर 2 से लगाइए 18, फिर 2 से लगाओ 9, अब लगेगा 3 से 3 से 3, अब 3 से 1 लाके छोड़ दो। 2 कितना नंबर दिख रहा है यहाँ पे, 4 गो, कितना दिख रहा है, बस इस सवाल का जवाब 4 हो गया। ठीक है, डन 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 डन, कोई दिक्कत नहीं, लाइक शेयर दबा के करते रहिए। अगला सवाल है, अगला सवाल भी क्या है, बहुत ही सुंदर सा सवाल है। कह रहा है यदि ए और बी अभाज्य संख्याएं हैं, ध्यान से सुनिएगा, मतलब ए मान लो 2 है, ठीक है, अब बी मान लिया जाए 3 है, ए मान लो 2 है, बी क्या है 3 है। तो कह रहा है ए और बी का लसा क्या होगा, लसा क्या होता है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 2 जा 6 हो गया, यानी दोनों का मल्टीप्लिकेशन ए बी, सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। आगे बढ़ा जाए, एकदम प्यार से पढ़िए। कह रहा है निम्न में कौन अभाज्य संख्या है, बोले तो प्राइम नंबर कौन सा है, प्राइम नंबर कौन सा है, तो 23 हो जाएगा। इसका 2 फैक्टर है, ठीक है। प्राइम नंबर किसको बोलते हैं, वैसी संख्या, वैसा नंबर जिसका केवल 2 फैक्टर होता है। तो 23 का निकालेंगे हम लोग, तो 1 से कटेगा और 23 से, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, अगला देखिए, ये भी बहुत ही सुंदर सा सवाल है। कह रहा है सबसे छोटी भाज्य संख्या, भाज्य संख्या बोले तो कंपोजिट नंबर, ठीक है, कंपोजिट नंबर क्या होता है 4, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या प्राइम नंबर 2 होता है। दोनों का सा पूछा जा रहा है, यानी सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या हो गया जी 4, कंपोजिट नंबर 4 हो गया, एंड और छोटी अभाज्य 2 हो गया, दोनों का HCF निकालेंगे तो 2 आएगा। सवाल का नाम पे धब्बा है, समझना है चीजों को, देखिए आगे समझिए। इस तरह पूछा हुआ, देखिए बोर्ड एग्जाम में इसी तरह से पूछता है, बाइलिंगुअल रहता है, दोनों लैंग्वेज में लिखा रहता है। देखिए थोड़ा सा छोटा है, मैं पढ़ के सुना रहा हूँ, सुनिएगा ध्यान से। कह रहा है 2052, ठीक है, 2052 के अभाज्य गुणनखंडों में 3 का घात, व्हाट इज द पावर ऑफ 3 इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 2052। देखिए 2052 है, देखिए 2 से लगाना है, 2 से लगाएंगे, 2 दहाई का 20, 20, 2 10 जा और 26 दूना 52, 10 26 हो गया। फिर 2 से लगाओ, 2 पचरा 10, 13 दूना 26, 513 आ गया। 3 से लगाइए, 17 तिया 51, 171 आ गया। फिर 3 से लगाइए, 3 पचरा 15, 3 सते 21, फिर 3 से लगाओ 19, अब डायरेक्ट किससे लगेगा 19 से, ठीक है, एक मरतबे। अब देखिए यहाँ पूछ रहा था 3, 3 कै गो दिख रहा है, 3 गो दिख रहा है। सवाल का जवाब क्या हो गया, बी ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, एक और सुंदर सा सवाल है इसी स्लाइड में, देखिए। कह रहा है निम्न में किसका दशमलव प्रसारण शांत नहीं होगा, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, कौन सा नहीं टर्मिनेटिंग है। तो देखिए एक बात ध्यान देना है, डिनोमिनेटर में मान लो कोई p है नंबर, और डिनोमिनेटर में 2 पे पावर मान लो m है, कुछ भी दिखे, नहीं तो 5 पे पावर दिखे n मान लिया जाए, नहीं तो दोनों का पावर दिखे, ठीक है, 2 और 5 दोनों दिखे, 2 पे पावर m और 5 पे पावर n, इस तरह का दिखे। तो देखिए नीचे में यहाँ 2 पे पावर 0 है, 2 पे पावर 5 है, तो हो जाएगा। 2 पे पावर 4 5 है, 2 5 है, यहाँ देखिए सी ऑप्शन नहीं हो पाएगा, ठीक है। 2 पे पावर 4 है, लेकिन 7 पे पावर 2 के कारण नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए, टर्मिनेटिंग के लिए डिनोमिनेटर में 2 का पावर समथिंग आना चाहिए। कहने का मतलब क्या है कि 2 दिखना चाहिए आपको, ठीक है, और 5 दिखना चाहिए, ठीक है, इसके अलावा कुछ भी नहीं होना चाहिए, क्लियर। तो यहाँ 2 पे पावर 4 इंटू 7 पे पावर 2 आ गया, इसी कारण नहीं हुआ, ठीक है। तो सी ऑप्शन हो गया नॉन टर्मिनेटिंग, यानी नॉट टर्मिनेटिंग। अगला सवाल भी बहुत ही खूबसूरत है, सवाल भी खूबसूरत होता है, देखने की नजरिया होना चाहिए। निम्न में किसका गुणनफल एक परिमेय संख्या है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए प्रोडक्ट ऑफ रेशनल नंबर, कौन सा है। तो देखो 8 2 जा 16,
क्या रहा जी, √16 आ रहा है ना। √16 का स्क्वायर रूट 4 आ गया, तो 4 क्या है, परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर, बाकी सारा ऑप्शन नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ा जाए, सी हो गया। 17वां नंबर देखिए, ये भी एकदम खूबसूरत सा है। तो फैक्टराइजेशन से देख रहे हैं हम लोग, ज्यादा आता है कि निम्न में कौन 154 का अभाज्य गुणनखंड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 154। 154 को देखो 22 गुने 7 कर दीजिए, आगे ऑप्शन से चल दिए हम लोग, सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, 22 सते 154 होता है। आगे बढ़ा जाए, ये सवाल तो बहुत बार आता है। देखिए, पाई किस प्रकार की संख्या है, विच टाइप ऑफ नंबर इज पाई, पाई छूट गया है। ठीक है, तो इरेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या है। कोई पूछे पाई बाई 2 कैसी संख्या है, तो ऐसी संख्या, कैसी संख्या, अपरिमेय संख्या। 2 पाई पूछे तब भी अपरिमेय संख्या। 5 पाई बाई 3 पूछे तब भी अपरिमेय संख्या है। ठीक, कैसा है, इरेशनल नंबर है। पाई बाई 3 पूछे, सब इरेशनल नंबर है। 5 पाई पूछे, 2 पाई पूछे, पाई पूछे, 1.5 पाई पूछे, कुछ भी पूछे तो क्या हो जाएगा, अपरिमेय। आगे बढ़ा जाए, अगला सवाल भी देखिए, अच्छा है। चलिए देखिए, कह रहा है P बाई क्यू, जहाँ P क्यू पूर्णांक Q0 ने डिफिनेशन दे दिया है रेशनल नंबर का, परिमेय संख्या का, इन द फॉर्म P बाई वेयर P Q आर इंटीजर्स Q नॉट इक्वल टू 0। 0 पॉइंट रेकरिंग वाला आ गया है ना, तो 0.41 है, दोनों पे रेकरिंग। तो मैंने क्या बताया अभी, पहले बट्टा ले लो, ले लिए, डेसिमल रेकरिंग हटा को लिख दो 41, 0 छोड़ देते हैं, माइनस जितने पे रेकरिंग है डेसिमल को हटा के लिखिए 0, रेकरिंग है 2, 41/99। इस सवाल का जवाब हो गया सी ऑप्शन सही। ठीक है, आगे बढ़िए। 20वां सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पूछा जा रहा है निम्न में कौन अपरिमेय संख्या है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, इरेशनल नंबर कौन है, तो देखिए 9 का तो निकल जाएगा 3, 16 का 4 हो जाएगा और 25 का 5, लेकिन 8 का नहीं निकलेगा। इसका निकालेंगे हम लोग तो 2√2 आएगा फैक्टराइज करके, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। कौन ऑप्शन करेक्ट हो गया, बी, यही इरेशनल नंबर है। आई होप आप चीज़ों को बेहतर तरीके से समझ पाए होंगे। तो आज हम लोग 20 सवाल सॉलिड देखें, सॉलिड लिक्विड गैसेज फॉर्म में देखें, ऐसी बात नहीं है, 20 सवाल हम लोग मज़ेदार सवाल देखें, है ना। और उसके अलावा मैंने बीच बीच में और सवाल बताएं, तो लगभग 30 सवाल हम लोग कर लिए। ठीक है, तो देखिए एग्जाम में इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। इसका एक और वीडियो मैं एमसीक्यू का बनाऊंगा, उसके बाद जो है इसका सब्जेक्टिव पोर्शन आएगा। ठीक है ना, केवल आप लोग को क्या है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना है। ठीक है, ताकि जो लोग शिक्षा से वंचित हैं, जो लोग गांव दूर दराज क्षेत्रों में रहते हैं, तो पैसे की कमी और नहीं तो किसी और वजह से नहीं पढ़ पाते हैं, तो उन लोगों तक पहुंचाइए और खुद लाभ लीजिए और दूसरों को भी लाभ पहुंचाइए। यही ह्यूमैनिटी का होता है। मनुष्य में जन्म लेने का सबसे बड़ा फायदा यही है कि खुद लाभ उठाइए और दूसरों को भी बताइए। हाँ, सेल्फनेस नहीं होना चाहिए, सेल्फिश नहीं बनना है ना। आई होप इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए और मन से पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।